प्यारे बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर वैद्युत विभव का अध्ययन कराऊंगा बेटा। इस चैप्टर के अंतर्गत आज का जो मेरा टॉपिक है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को हम एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में रखते हैं तो क्षेत्र के प्रभाव के कारण से वह हल्का सा ट्विस्ट होता है और उसके दोनों सिरों पे एक बलयून कार्य करने लगता है, जिसे कहते हैं प्रत्यानयन बलयून कहते हैं बेटा, जो कि टाउ कहलाएगा। और ये जो होता है बेटा, टाउ जो होगा पीई साइन थीटा, थीटा एंगल से अगर झुकाव से वो हल्का सा ट्विस्ट हुआ है बेटा वैद्युत क्षेत्र में, तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ई है और बलयून का आघूर्ण जो तुम्हारा है वो आघूर्ण हमारा टाउ है और बलयून हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमको हो जाएगा बेटा। अब इस स्थिति में जब ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा वैद्युत क्षेत्र ई में रखा होगा तो सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए कि इसमें जब बलयून का आघूर्ण दोनों सिरों पर लगेगा तो एक बहुत सूक्ष्म अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा का होता है। तो उस स्थिति में इस वैद्युत द्विध्रुव द्वारा जो किया गया कार्य, क्योंकि जब कोई डाइपोल है अगर वो हल्का सा ट्विस्ट करेगा वैद्युत क्षेत्र में स्मॉल डी थीटा एंगल से, तो उसके द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो भी बहुत सूक्ष्म होगा बेटा। तो सूक्ष्म जो कार्य होगा बेटा डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टाउ, हमको मालूम है पीई साइन थीटा डी थीटा। अब ये जो डाइपोल हमारा है वैद्युत क्षेत्र जो रखा गया है, हम मान लेते हैं वो थीटा नॉट प्रारंभिक से थीटा नॉट से लेकर थीटा तक वेरिएशन करता है। विक्षेप आपका उसका कोणीय विस्थापन थीटा नॉट से थीटा तक होता है बेटा। उस स्थिति में इस डाइपोल द्वारा किया गया कुल जो कार्य होगा तुम्हारा वो ऐसा हो जाएगा बेटा, कुछ ऐसा। तो W बराबर हो जाएगा बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा। अब हम जानते हैं अगर इंटीग्रेशन हमारा कोई है, इंटीग्रेशन तुम्हारा साइन एक्स अगर dx है इसका होता है माइनस कॉस एक्स, ये आपको मालूम बेटा। तो यहां हो जाएगा W बराबर पीई कॉस थीटा माइनस का और थीटा नॉट से थीटा। और इसके अलावा बेटा जब हम लिमिट लगाते हैं तो आपको शायद मालूम होगा, अगर कोई इंटीग्रल a से b है फंक्शन x dx है, अगर इसका समाकलन हम मान लें इंटीग्रेशन fx है तो लिमिट हमारा a से b है तो ये बन जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर हम उसमें लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये बन जाएगा W बराबर हो जाएगा PE माइनस कॉस थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा नॉट। मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी बेटा। हाँ बेटा, तो अभी आपने निकाला W बराबर PE कॉस थीटा यहाँ पर जो cos थीटा नॉट देख, थीटा नॉट जो है साम स्थिति को व्यक्त करता है बेटा। इस अवस्था में जब डाइपोल साम स्थिति में होगा तब उस स्थिति में if थीटा नॉट इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो W इज इक्वल टू PE cos 0 is 1, so 1 माइनस cos थीटा। ये आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा किसी द्विध्रुव को जो वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं उसके द्वारा किया गया जो कार्य घुमाने में कितना होगा बेटा। इसमें कुछ केसेस है बेटा, शर्तें जिसे कहते हैं, नंबर 1 कह सकते हैं। यहाँ पर यदि उसे हम 90 डिग्री के कोण से घुमाते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री के कोण से घुमाते हैं तो उस स्थिति में जो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा बेटा आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, और आपको मालूम है कॉस 90 की वैल्यू आपको मालूम है 0 होता है। तो इस स्थिति में जो कार्य होगा बेटा वैद्युत
डायपोल का वैद्युत क्षेत्र किया गया कार्य होगा घुमाने में W/P × E होगा बेटा। दूसरी स्थिति की बेटा, यदि मान लें तो देखिए घुमाने में यह आपका 180 डिग्री का है, पाई डिग्री, तो 180 डिग्री लिख सकते हैं ऐसे, अच्छा रहेगा, समझ जाएंगे आसानी से। तो ये थीटा का मान 180 डिग्री हो, उस स्थिति में जो किया गया कार्य होगा वैद्युत विद्युत द्वारा वो बेटा होगा W बराबर PE 1 - cos 180 डिग्री। तो आप खुद देख सकते हैं इस स्थिति में, तो W इक्वल टू हमारा हो जाएगा बेटा PE और 1 और cos 180 की वैल्यू आप जानते हैं कि -1 होता है बेटा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा 2PE। तो इस अवस्था में जब वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में प्लेस करते हैं और 180 डिग्री से घुमाते हैं बेटा, उस स्थिति जो घुमाने में कार्य होता है W/2PE होगा बेटा। कहते कार्य महत्तम होगा, यहाँ पे कार्य आप देख रहे हैं P था, वहाँ 2P हो गया बेटा। मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई समस्या नहीं।